गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमपीएस मोटिवेटर्स यूनिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस की चर्चा करेंगे। ईवीएस जो मैंने पिछले क्लास में उस टॉपिक पे चर्चा किया था, छोटा छोटा टर्म था, उसी में आगे हम लोग देखेंगे। उसी में आगे एक टॉपिक है स्टापू। स्टापू क्या होता है? स्टापू एक गेम है, ठीक है, जिसको कित-कित भी बोलते हैं। स्टापू एक गेम है जिसको हम लोग कित-कित भी बोलते हैं, ठीक है। ये ठिप्पी के सहारे खेली जाती है, ठिप्पी के द्वारा खेली जाती है और इसमें प्रत्येक खाना में ठिप्पी रख के और उसको एक पैर के साथ छलांग लगा के खेली जाती है और क्रम के अनुसार बारी बारी से प्रत्येक खाने को ऐसे ही खेला जाता है, खाने में ठिप्पी रख रख के, और 4 से 5 और 7 से 8 खाने में दोनों पैर रखा जाता है, ठीक है। स्टापू क्या है? तो एक गेम है, ठीक है। अगला है हमारा लोहे का सड़क। लोहे का सड़क, पटरी, रेल की जो पटरी होती है उसे हम लोग लोहे का सड़क बोलते हैं, ठीक है। रेल की पटरी को लोहे का सड़क बोलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सीमेंट की पुल। सीमेंट की पुल, लोहे, गिट्टी, सीमेंट, सरिया आदि से बनाया गया सड़क को ही सीमेंट की पुल बोलते हैं, ठीक है। सीमेंट की पुल किसे बोलते हैं? तो लोहे, सरिया, गिट्टी, सीमेंट आदि से बनाया गया सड़क को सीमेंट की पुल बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है घोड़े की सवारी। अगला हमारा टॉपिक है घोड़े की सवारी। घोड़े की सवारी जो है मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जैसे शिमला वगैरह में घोड़े की सवारी की जाती है। अगला हमारा टॉपिक है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी क्या होता है? शिमला में ये किया जाता है। ऊंट गाड़ी क्या होता है? जो कि रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऊंट के सहारे उस गाड़ी का संचालन होता है, मतलब ऊंट से ही उस गाड़ी को चलाया जाता है और उस पे बच्चे बैठ के स्कूल जाते हैं, ठीक है। ऊंट गाड़ी क्या होता है? तो ऊंट के सहारे उस गाड़ी को चलाया जाता है और ये रेगिस्तानी इलाकों में चलाया जाता है और जिस पे बैठ के बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है बैलगाड़ी, रेगिस्तानी इलाके में। अगला टॉपिक है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में चलाया जाता है। बैलगाड़ी कहाँ चलाया जाता है? तो मैदानी इलाकों में। अगला हमारा टॉपिक है जुगाड़ गाड़ी। अगला क्या टॉपिक है? जुगाड़ गाड़ी। जुगाड़ गाड़ी, जुगाड़ से ही क्लियर हो रहा है कि खुद से जुगाड़ किया है। जैसे सामने से देखने में वो मोटर बाइक जैसा लगता है और पीछे से वो लकड़ी के फट्टों द्वारा बनाया गया गाड़ी होता है, जिसपे कि सामान ढोने का काम किया जाता है, जिससे कि सामान ढोया जाता है, ठीक है। जुगाड़ गाड़ी मतलब आगे से मोटर बाइक जैसा होता है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बना होता है और उससे सामान ढोने का काम होता है, ठीक है। अगला है हमारा जुगाड़ गाड़ी कहाँ यूज किया जाता है? तो गुजरात में। जुगाड़ गाड़ी कहाँ यूज किया जाता है? तो गुजरात में, ठीक है। अगला हमारा है नींबू की शिकंजी। अगला क्या टॉपिक है हमारा? नींबू की शिकंजी। नींबू की शिकंजी क्या है? तो नींबू की शिकंजी पानी के साथ शक्कर को घोलकर उसमें जब नींबू का रस डाल दिया जाता है और उसे छान लिया जाता है तो उसे ही नींबू की शिकंजी बोलते हैं, ठीक है। नींबू की शिकंजी किसे बोलते हैं? तो शक्कर को पानी के साथ घोलकर उसमें नींबू का रस डालकर और उसे छान लिया जाता है, उसे ही नींबू की शिकंजी बोलते हैं, ठीक। लकड़ी और मिट्टी के घर। अगला हमारा टॉपिक है लकड़ी और मिट्टी के घर, ठीक। लकड़ी और मिट्टी के घर, मतलब लकड़ी और मिट्टी के घर में सर्दियों के दिनों में लोग यहाँ नहीं रहते हैं और गर्मियों के दिनों में यहाँ बकरवाल रहते हैं, ठीक है। सर्दियों के दिनों में यहाँ कोई नहीं रहता और गर्मी के दिनों में बकरवाल रहता है। बकरवाल क्या होता है? तो बकरी चराने वाले को बकरवाल कहते हैं। बकरवाल क्या होता है? तो बकरी चराने वाले को बकरवाल कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है उपले। उपले, खाना बनाने के लिए जो ईंधन यूज किया जाता है, गोबर से बनाए गए ईंधन को उपले कहते हैं, ठीक है। अब टापू क्या होता है?
टापू और द्वीप एक ही प्रकार का चीज है, लेकिन टापू और द्वीप में अंतर है। ठीक है, टापू होता है जो कि छोटे छोटे नदी तालाबों से घिरा हुआ, चारों ओर से छोटे छोटे नदी तालाबों से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या बोलेंगे? टापू बोलेंगे। लेकिन द्वीप क्या है कि बड़े बड़े सागरों से जो घिरा हुआ होता है, चारों तरफ से बड़े बड़े सागरों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। ठीक है, टापू और द्वीप में अंतर समझ गए आप लोग? ठीक, अब है हमारा टॉपिक प्रायद्वीप। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है? तो तीन तरफ से पानी से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। तीन तरफ से पानी से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। अब है हमारा अगला टॉपिक प्याऊ। प्याऊ क्या होता है? तो पीने के बर्तन को प्याऊ हम लोग कह सकते हैं। जैसे वो प्याऊ, जैसे गर्मी के दिनों में जानवर जो है वो नदी तालाब में पानी पीने के लिए जाते हैं, तो वो नदी तालाब भी एक तरह का प्याऊ ही कहलाएगा। प्याऊ का अर्थ है जिस चीज में हम पानी पीते हैं, वो छोटा सा एक बर्तन भी हो सकता है, ग्लास को भी हम प्याऊ बोल सकते हैं। ठीक है, प्याऊ पानी पीने के बर्तन को बोलते हैं। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है बावड़ी। बावड़ी जो है वो पानी का स्रोत हम कह सकते हैं, पानी का स्रोत। यहाँ लोग पानी भरने आते हैं। ठीक, और ये सीढ़ीदार हो सकता है, या कुआं को भी हम लोग बोल सकते हैं। सीढ़ीदार कुआं या सीढ़ीदार नदी को भी हम लोग बावड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें छोटा सा टॉपिक प्रिज्म। अगला हमारा टॉपिक है प्रिज्म। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? तो जब श्वेत रंग किसी कांच के टुकड़े से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, और आधार की ओर झुक जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, जब श्वेत रंग किसी कांच के टुकड़े से होकर गुजरती है और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और आधार की ओर वो झुक जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रिज्म। ठीक है, आज हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए, फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। टापू क्या होता है? तो एक प्रकार का गेम है कित-कित, जिसको कित-कित के नाम से भी जानते हैं, जो कि कित-कित ठिप्पी के सहारे खेला जाता है। कित-कित जो है वो ठिप्पी के सहारे खेला जाता है, और जिस खाने में ठिप्पी होती है उसको एक पैर से छलांग लगा के खेला जाता है, और बारी बारी से हर एक खाने में ऐसे ही ठिप्पी रख के खेला जाता है, और 4 से 5 खाना और 7 से 8 खाने में दोनों पैर रखा जाता है। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है लोहे का सड़क। लोहे का सड़क क्या होता है? तो रेलगाड़ी की पटरी को लोहे का सड़क बोलते हैं। ठीक है, सीमेंट की पुल क्या है? तो लोहे, सरिया, सीमेंट, गिट्टी आदि से बना हुआ सड़क क्या कहलाएगा? सीमेंट की पुल। ठीक है, सीमेंट का पुल। ठीक है, सीमेंट का पुल। ठीक है, लोहे, सरिया, ठीक है, सीमेंट आदि से बना हुआ पुल क्या कहलाएगा? सीमेंट का पुल कहलाएगा। ठीक है, घोड़े की सवारी। घोड़े की सवारी क्या होती है? तो घोड़े की सवारी मुख्यतः कहाँ की जाती है? तो शिमला में या फिर पहाड़ी इलाकों में घोड़े की सवारी की जाती है। ठीक है, ऊंट की सवारी तो रेगिस्तानी इलाकों में। ठीक है, रेगिस्तानी इलाकों में ऊंट का प्रयोग करके ऊंट गाड़ी बनाया जाता है, और रेगिस्तानी इलाकों में इसको चलवाया जाता है, और इससे पे बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कहाँ चलाया जाता है? तो मैदानी इलाकों में। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक है जुगाड़। गुजरात में जुगाड़ गाड़ी का यूज होता है, और इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि खुद से किया गया, जैसे कि आगे से वो मोटर बाइक जैसा होता है और पीछे से लकड़ी के फट्टों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है छोटा टर्म आ रहा है नींबू की शिकंजी। नींबू की शिकंजी क्या होता है? तो पानी के साथ शक्कर को घोलकर उसमें नींबू का रस डाल के उसे छान लिया जाता है, उसे ही नींबू की शिकंजी बोलते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है लकड़ी और मिट्टी। मिट्टी के घर। ठीक है, लकड़ी और मिट्टी के घर। लकड़ी और मिट्टी के घर। ठीक है, लकड़ी और मिट्टी के घर मतलब इस घरों में ठंडे के दिनों में कोई नहीं रहता, और गर्मियों के दिनों में यहाँ बकरवाल रहते हैं। ठीक है, ठंडे के दिनों में यहाँ कोई नहीं रहता, और गर्मियों के दिनों में यहाँ बकरवाल रहते हैं। और बकरवाल किसे कहते हैं? तो बकरवाल जो बकरी चराने वाला होता है उसी को बकरवाल कहते हैं। ठीक, उपले है। तो उपले क्या होता है? तो खाना बनाने के लिए जिस ईंधन का, गोबर से बना ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसे ही उपले कहते हैं। ठीक, अगला हमारा टॉपिक टापू और द्वीप। ठीक है, टापू और द्वीप दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। टापू जो है वो छोटे छोटे नदी तालाबों से चारों ओर से घिरा होता है, छोटे छोटे नदी तालाबों से। लेकिन द्वीप जो है वो चारों ओर से तो घिरा होता है पानी से ही, लेकिन वो बड़े बड़े
सागरों से घिरा होता है, ठीक, समुद्रों से घिरा होता है, ठीक है। प्रायोद्वीप क्या होता है? तो प्रायोद्वीप 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या बोलेंगे? प्रायोद्वीप बोलेंगे। प्याऊ क्या होता है? तो प्याऊ होता है पानी, जिस बर्तन में हम लोग पानी पीते हैं या जिस चीज़ में हम लोग पानी पीते हैं, या जानवर लोग जहाँ जिस चीज़ में पानी पीते हैं, जानवर लोग ज़्यादातर वो लोग नदी तालाब में ही जाकर पानी पिया करते हैं, तो वो उनके लिए वो प्याऊ हो गया, ग्लास वगैरह ये सब प्याऊ हो गया, ठीक है। बावड़ी क्या है? तो बावड़ी पानी का स्रोत है जो कि सीढ़ीदार कुआं या तालाब हो सकता है। प्रिज्म क्या है? तो जब श्वेत रंग किसी कांच के टुकड़े से होकर गुजरती है और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और आधार की ओर झुक जाती है, उसे ही क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। आज हम लोग ये छोटा छोटा टर्म को समझे, देखे, समझ में आया। और अगर कोई भी दिक्कत हो इसमें, कोई टर्म अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हमारे वीडियो को देखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।